हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट्स। ह्यूमन हार्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एम इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर आरआरबी, एलपी या एसएससी, रेलवे, आप जहाँ भी जनरल साइंस आती है वहाँ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। तो किसका ऑप्शन हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, हृदय। हृदय एक ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। मांसपेशियाँ, आपको बता दें, मांसपेशियाँ जो होती हैं, कहीं कहीं मांसपेशियाँ चलमान होती हैं, मतलब चलती हैं, लेकिन कहीं कहीं की हर समय स्थिर रहती हैं। तंत्रिकाएँ स्थिर भी हो जाती हैं। जब आदमी सो जाता है तंत्रिकाएँ स्थिर हो जाती हैं, जीभ भी स्थिर हो, लेकिन हृदय स्थिर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहता है। मतलब पूछ रहा है हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी को हम हार्ट से संबंधित करते हैं। मतलब कार्डियोलॉजी को हम हार्ट से संबंधित करते हैं। और अगर पूछ ले आपको साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसका विज्ञान है? कोशिका विज्ञान। कौन सा? कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और अगर पूछ ले हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसका है? ऊतक का। ऊतक का अध्ययन किसका कहलाता है? हिस्टोलॉजी। और अगर पूछ ले आपसे न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मस्तिष्क का। ठीक, लेकिन मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी है, लेकिन पूछ रहा है हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। ठीक। और पूछ ले अगर ओडोंटोलॉजी, कौन सा? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में क्या होता है? दांत का अध्ययन। दांत, तीत का अध्ययन किस में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में। और पूछ लिया उसके हेमेटोलॉजी, जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में, हेमेटोलॉजी में क्या होता है? रक्त का अध्ययन। किसका अध्ययन? रक्त का अध्ययन। और अगर पूछ ले आपसे क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। कौन सा? हेपेटोलॉजी, ये वाला ऑप्शन डी। हेपेटोलॉजी में होता है यकृत का अध्ययन। यकृत मतलब लीवर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। किसने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, सी.एन. बार्नर्ड ने। सी.एन. बार्नर्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। चौथा क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। मतलब शल्य चिकित्सा के लिए कौन सा? माइकल दी वैकी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन? माइकल दी वैकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है। जो ईसीजी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है? मस्तिष्क, हृदय, वृक्क या फेफड़ा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय जो होता है इसमें क्या होता है? ईसीजी एक टेस्ट होता है। ईसीजी गतिविधियाँ मतलब हृदय से संबंधित टेस्ट है। कौन? ईसीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हृदय का काम क्या है। हृदय क्या करता है? ऑप्शन नंबर, ऊतकों का ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर डी सही है। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय क्या करता है? रुधिर को पंप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। लब डब ध्वनि उत्पन्न होता है वो किसकी क्रिया के कारण होता है? तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हृदय। फेफड़ों क्या करता है? ये ऑक्सीजन को शुद्ध करता है। ठीक। बड़ी आंत, ये आपके पाचन में इम्पॉर्टेंट है, छोटी आंत, बड़ी आंत। और ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता और इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक। इसमें कोई पाचन नहीं होता है। किसमें? बड़ी आंत, वो छोटी, सॉरी, ग्रास नली में। लेकिन अगर पूछे बड़ी आंत के कितने भाग हैं, तो तीन भाग होते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कोलेन, एक होता है रेक्टम। ठीक। एक होता है कोलेन, एक होता है रेक्टम।
लेकिन पूछे लंबाई में किसकी बड़ी आंत होती है छोटी आंत? छोटी आंत लंबी होती है लेकिन चौड़ाई में बड़ी आंत होती है, इसीलिए इसका नाम बड़ी आंत है। और पूछे अगर छोटी आंत के कितने भाग है? छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से? इलियम, ठीक। इलियम क्या करता है? अगर पूछे ऑप्शन में, अगर कहीं पूछ लिया इलियम क्या काम है, तो इलियम दोनों आंतों को जोड़ता है, ठीक। छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत प्लस बड़ी आंत को जोड़ने वाला कौन सा छोटी आंत का भाग है? इलियम। इलियम, जेजुनम और डेडुनम, ठीक। कौन कौन सा? जेजुनम और इलियम और डेडुनम, डेडुनम, ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? जेजुनम, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। इलियम दोनों आंतों को जोड़ता है। और बड़ी आंत को पूछे तो सीकम, इसके बाद रेक्टम, एक बाद कोलेन, कोलेन, रेक्टम, सीकम, ये बड़ी आंत के भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 0.8 सेकेंड। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है, 0.8 सेकेंड समय लगता है मनुष्य के एक बार हृदय में धड़कन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति, सामान्य वयस्क मतलब एडल्ट व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? एक सामान्य मनुष्य के व्यक्ति के वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। हार्ट जो होता है वो 300 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मानव हृदय में कक्षों की संख्या। मानव के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती? 4। इसमें 2 आलिंद होता है, 2 क्या होता है? आलिंद, ठीक। आलिंद होता है और 2 क्या होता है? निलय, ठीक। इसमें 2 आलिंद होता है और 2 क्या होता है? निलय होता है। और कक्षों की संख्या 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? वही वाल्व, आलिंद और निलय पूछ रहा है, तो टोटल कितने वाल्व हो जाएंगे? 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? क्या होती है? 72 मिनट, 72 प्रति मिनट होती है ना, 72 बार प्रति मिनट। क्या होती है? 72 बार प्रति मिनट ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? 72 बार प्रति मिनट या 72 से 80, डी। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति मनुष्य का 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? कितनी बार? 72 बार, आपको बताएं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार बंद होते हैं? तो लगभग 1 लाख बार खुलते हैं और क्या होते हैं? वाल्व बंद होते हैं। जो वाल्व होते हैं हमारे हृदय में लगभग 1 लाख बार खुलते हैं, 1 लाख बार बंद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में रक्तचाप क्या सामान्यतः होता है? क्या होता है? 120/80। 120 क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, ठीक। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक। और ये क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर, ठीक। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किनकी भित्तियों पर रक्त दाब? इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बताया नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? किनकी भित्तियों द्वारा? तो किसकी? धमनियाँ। धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त चलता है, ठीक। और शिराओं में अशुद्ध रक्त, ठीक। लेकिन अगर पूछे क्या बोलते हैं, अभी आपको क्वेश्चन आएगा बताएंगे। धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त, लेकिन अशुद्ध रक्त शिराओं में चलता है। और केशिकाएँ होती हैं जो इनसे छोटी होती है, आपके आँख में छोटी छोटी बारीक सी होती हैं, उन्हें केशिकाएँ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? ठीक, रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो नीलय में। आलिंद और नीलय आपको बताए हैं ना, तो नीलय वाला जो पार्ट होता है, 2 आलिंद 2 नीलय होते हैं ना, तो जो नीलय वाला पार्ट होता है उसमें रक्तचाप क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब 120 होता है, ठीक। और 80 किसमें होता है? आलिंद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? आपके रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है। तो कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, ठीक। इससे एड्रिनल, एड्रिनील एक हार्मोन्स निकलता है, वही क्या करता है?
रक्तदाब को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थायराइड ग्रंथ के बारे में आप लोगों को बताया है। अगर आप अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर है, आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। हम उसमें सभी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। हृदय की धड़कन से कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। कहाँ से स्रावित होता है? ये भी आपके थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है। क्या करता है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, बढ़ा देता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? किससे बढ़ती है? तो कौन सा? अनुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका और कपाल तंत्रिका, ये सब तंत्रिका के प्रकार हैं। तो इसमें कौन सा? अनुकंपी तंत्रिका जो है, इससे हृदय की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? शुद्ध नहीं पूछ रहा है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी नहीं, सी, सॉरी सी। फेफड़ों की धमनी। धमनी तो शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन फेफड़ों की कह रही ना, फेफड़ों या फुसफुस कह दे तो कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध रक्त। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखा क्या कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन, कौन सी शिरा फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है? तो कौन ले जाएगी? अब यहाँ देखें धमनी, तो यहाँ कौन ले जाएगी? फुसफुस शिरा। ठीक, अब देखो फुसफुस लग गया और शिरा, शिरा में अशुद्ध बगता है, लेकिन फुसफुस लग गया तो शुद्ध ले जाएगी। अगर धमनी में आगे फुसफुस या फेफड़ा लग गया तो क्या करेगी? अशुद्ध ले जाएगी। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है इसमें, कन्फ्यूजन के लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो फेफड़ों से हृदय, जो आपको फेफड़ा है, फेफड़ों से हृदय के लिए, फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त ले जाते हैं, मतलब रक्त के लगे ले जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फुसफुस शिरा। क्या कहते हैं? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा जो होता है, इसमें शुद्ध रक्त चलता है। ठीक, लेकिन अगर फुसफुस धमनी पूछे तो उसमें अशुद्ध रक्त चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त, ऑक्सीजन रहित, रहित मतलब अशुद्ध पूछ रहा है, रक्त मानव शरीर के विभिन्न अंगों में हृदय में लाता है? कौन सा हृदय में लाता है? कौन सा ऐसी, मतलब ये नसें, धमनियाँ, तंत्रिका, कौन सी ऐसे हैं जो हृदय में ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन जिसमें नहीं मिला हो, ऐसा रक्त लेके आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ए। नसें जो होती हैं आपके, नसें, वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ पर ले जाती हैं? आपके हृदय में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव हृदय का दाहिना भाग, दाहिना भाग, जो मानव हृदय का दाहिना भाग है, उसमें कौन सा रक्त पौधा है? शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित, कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त, लेकिन बाएं भाग में पूछे तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पेस मेकर से संबंधित है? पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय। हृदय की गति नापी जाती है लगभग पेस मेकर से। ठीक, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, लेकिन वैसे तो होता ही है हृदय की गति नापने के लिए। ये थे लगभग 25 क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।